दिल खुलास, पाश। वेलकम टू लेमन होम थिएटर। मैं हूं सुधा सिंह। दीपिका ने बॉलीवुड की बेबो करीना को किया रिप्लेस। आस्था का हुआ एक्सीडेंट। बॉक्स ऑफिस पर फाइट कर रही हैं रागनी MMS 2 और गैंग ऑफ घोस्ट। और भी बहुत कुछ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सिर्फ और सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। बड़े पर्दे पर रागनी MMS 2 ने दस्तक दे दी है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सनी ने किस तरह अपनी फिल्म का जमकर किया है प्रमोशन, आइए आपको दिखाते हैं। सनी लियोन, इनका नाम सुनते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, लेकिन अब वाकई में लोगों के दिलों की धड़कनें होने वाली है तेज। सनी का हॉट लुक तो सबको पसंद है और वो अपने इस हॉट लुक के लिए पहचानी भी जाती है। लेकिन रागनी MMS 2 देखने के बाद क्या लोगों के दिलों में सनी की वही जगह बरकरार रहेगी या नहीं? वैसे सनी ने अपनी आने वाली फिल्म रागनी MMS पार्ट 2 के लिए की है काफी मेहनत। ऑटो रिक्शा में तो कभी केज में डांस करके सनी ने किया अपने फिल्म का प्रमोशन। अब तक सनी का भूतिया अवतार सिर्फ हमने ट्रेलर में ही देखा। सोचिए जरा, जब उनका यह अवतार पर्दे पर दिखेगा तो क्या लोगों के दिलों में सनी को लेकर दहशत पैदा होगी? क्योंकि सनी का जो फिल्म में मेकअप किया गया है वो रागनी MMS के कंपेयर में बहुत ज्यादा हॉरर लुक है। इन पिक्चर्स में आप सनी के इस हॉरर लुक को देख सकते हैं। क्या लगता है आपको देखकर कि क्या ये वही सनी है जो लोगों की जुबान पर हमेशा छाई रहती है? की अगर बात करें तो इस फिल्म का गाना बेबी डॉल और 4 बोतल वोदका लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, जिसमें सनी ने आइटम नंबर किया है। 4 बोतल वोदका में सनी और हनी की जोड़ी लोगों को इस फिल्म को देखने पर मजबूर कर देने वाली है। लेकिन अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सॉन्ग्स के साथ साथ सनी के हॉट एंड बोल्ड सीन और साथ ही उनका डरावना लुक क्या इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट करवाता भी है या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। सनी की फिल्म रागनी MMS 2 के साथ साथ सतीश कौशिक की फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट भी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। तो चलिए आपको दिखाते हैं गैंग ऑफ घोस्ट की एक झलक। अरे इस घर का एक विचित्र इतिहास है। ये घर शापित है। सैनामल की अतृप्त आत्मा इस घर में भटक रही है। सर मैंने इसी जगह पर रिसर्च करके यहाँ के बारे में स्टोरी लिखी है सर। हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं धुएं से। धुआं निकलते ही कहानी एक्शन स्टार्ट। I am राय बहादुर गेंदामल हेमराज।
हम आत्माराम पासवान हैं। नहीं ए, अब तुम सिर्फ आत्मा हो। हाय, आई एम टीना। सेलेक्ट। चोद, ये क्या किया? उधर हम डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था, ये आप हमारा दवा खाओ। So fast? भूत कैसे बने? दुश्मन की गोलियों ने मेरे बदन में इतने होल कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सांस कहां से लूं। और मनोरंजन, मनोरंजन और मनोरंजन ही एक फिल्म को कामयाब करता है। पता है मेरे सारे मेल फैंस मुझे माल कहा करते थे। अरे वो तो तुम अपनी हो मेरी जान। मनोरंजना, हम तुम्हारा शव खिला देखा है। केला? एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ एक मुसीबत आ गई। हम जान दे देंगे बॉस, लेकिन मेंशन पर आंच नहीं आने देंगे। अरे बावड़ी पूछ, एक बार जान जा चुकी दोबारा कैसे देगा? आला रे मस्त भूत आला, फिल्मी गाने पे नाच मधुबाला। इसके संग के भूत लोग हैं तुम लोग जो बंदूक देख कर डर गए। दो टांग के बीच में जो है उसको निकालो। अरे भाई, जो दो टांग के बीच में है उसको निकालो ना। क्या? अरे दी बैग, दी शॉपिंग बैग निकालो ना। आला रे भूत मस्त आला रे भूत मस्त आला। इस वीक बड़े पर्दे पर दो बड़ी फिल्म्स रिलीज हुई हैं, रागिनी MMS2 और गैंग ऑफ घोस्ट। तो चलिए हमारी संवाददाता तान्या अरोड़ा से जानते हैं कि किस तरह ये फिल्म है दोनों। और तान्या, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कैसी है? जी सुधा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो दोनों इस वीक बड़े पर्दे पर फिल्में रिलीज हुई हैं, दोनों ही फिल्में भूत बेस्ड हैं। एक तरफ जहां रागिनी MMS फिल्म है वो एक MMS बेस्ड है और लोगों को डराने वाली है, तो वहीं दूसरी फिल्म जो गैंग ऑफ घोस्ट है वो लोगों को हंसाने के लिए बनाई गई है। एक सतीश कौशिक की फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट है जो भूत पे तो ज़रूर बेस्ड है, लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जहाँ पे भूत इंसानों की दुनिया में आते हैं और किस तरीके से वो एक शांति के लिए, अपनी शांति के लिए जगह जाते हैं। एक बंगले में जाके वो किस तरीके से वहाँ पे उनका घर होता है। एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे भूत लोग शांति चाहते हैं। तो वही रागिनी MMS2 जो है वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी जो रागिनी MMS के ऊपर फिल्म बनी है। रागिनी का एक MMS होता है जिसके ऊपर इस फिल्म में सनी लियोनी जो एक एक्ट्रेस हैं एकता कपूर की फिल्म में, वो इस फिल्म के अंदर भी सनी नाम का ही किरदार निभा रही हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का ही किरदार निभा रही हैं जो उस भूत बंगले में जाती है और किस तरीके से उनके ऊपर रागिनी का भूत आता है। और ये पूरी सिचुएशन इस फिल्म में दिखाई गई है। जी तान्या, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या दर्शकों को ये फिल्म देखनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं जैसा मैंने आपको बताया है कि एकता कपूर की जो फिल्म है, एकता कपूर की आज तक की आप जितनी भी फिल्म देखी जाए अगर, तो सबकी स्टोरी खींची गई है। लेकिन अगर आप सतीश कौशिक ने इस फिल्म में सबको अपने भूतियापे से हंसाया है, काफ़ी हंसी वाली फिल्म है ये। तो अगर आप बिल्कुल फ्री होके एंटरटेनमेंट चाहते हैं, इमोशनल फ्री चाहते हैं, कोई ट्रेडिशनल फिल्म नहीं देखना चाहते हैं, तो आप गैंग ऑफ घोस्ट जरूर देखने जाइए। लेकिन अगर आप एकता कपूर के बड़े फैन हैं तो आप रागिनी MMS2 देखने जा सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा बेहतर कमाई कर सकेगी? जी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रागिनी MMS2 है उस फिल्म में कुछ खास उसकी स्टोरी नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है फिल्म की। लेकिन एकता कपूर की फिल्म है, इस वजह से आप ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो सतीश कौशिक की फिल्म है, सतीश कौशिक खुद एक ऐसे हंसमुख एक्टर हैं जिन्होंने फिल्मों में हमेशा मजाकिया किरदार निभाए हैं और साथ ही उन्होंने ये जो फिल्म बनाई है ये भी भूत किस तरीके से परेशान रहते हैं इंसानों की दुनिया में और किस तरीके से इन भूतों को देख के आप हंस सकते हैं,
तो बेसिक सबसे पहले आप अगर आपको कोई फिल्म देखनी है तो आप गैंग ऑफ घोस्ट देखने जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एकता कपूर के फैन हैं तो आप रागिनी एमएमएस देखने जरूर जाइए। धन्यवाद तानिया। ये तो रही हमारी संवाददाता तानिया अरोड़ा की रिपोर्ट। अब जानेंगे कि पब्लिक को ये फिल्म कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं कितने स्टार्स मिले हैं इस फिल्म को। First track. She's good. अच्छी अच्छी। She's fine. Great, nothing. She can't scare actually. One. अच्छी थी। क्या अच्छा लगा सबसे बेस्ट? सबसे अच्छे का नाम? Music, sound. Nice. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। You stay with us. कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, मेरी नजरों से बच नहीं सकता। कहां छिपे हैं देश के दुश्मन, कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, दिखाएंगे हम। कहां जुड़े अंडरवर्ल्ड के तार, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा, अंडरवर्ल्ड पुलिस और नेताओं के नक्शे को मैंने देखा और दिखाया भी। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। आस्था का हो गया है एक्सीडेंट, जहां श्लोक ने बचाया आस्था को। लेकिन कैसे हुआ आस्था का ये एक्सीडेंट, आप खुद ही देख लीजिए। अरे ये क्या हो गया, आस्था का एक्सीडेंट। आखिर किसने किया आस्था का ये एक्सीडेंट? चलिए जानते हैं सीधे आस्था से। हम लोग तो निकले थे रोड ट्रिप के लिए, तो मेरे साथ हादसा हो गया। हालांकि मैं और मुसीबतें हमेशा पैरेलली चलते हैं और एज यूजुअल मुझे बचाते हैं माय हीरो। वैसे ये प्लान था मिस अदिति का, जो श्लोक की सबसे अच्छी फ्रेंड है। लेकिन श्लोक आपकी फ्रेंडशिप तो आस्था पे पड़ गई है भारी। अब क्या कहेंगे आप श्लोक अपनी प्यारी फ्रेंड अदिति के लिए? इसे साथ लाना कहते हैं। बहुत अच्छा तो साथ ला रही है। तो अलग करना क्या होगा? किसी गाड़ी की ब्रेक छोड़ के मार देना साथ लाना कहते हैं। वाह। नहीं, मेरे कोई कर्मों के फल नहीं है। अरे तो मैं क्यों भुगत रही हूँ? मुझ पे आ रहा है अदिति का गुस्सा सारा। अदिति का गुस्सा क्यों है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं और आया। मुझ पे क्यों है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या किया था मैंने स्वाति के साथ? वैसे इस एक्सीडेंट के बहाने श्लोक और आस्था के बीच की दूरियां और कम होती नजर आ रही हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखिए जरा दोनों कैसे रोमांटिक हो गए हैं। कहीं आस्था को श्लोक से प्यार तो नहीं हो गया? चुपके चुपके हाँ, मैं तो मतलब अब तो फुल टू मैंने तो इजहार कर दिया है। मैं तो फुल ऑन इन लव विद हिम हूँ। तो उनकी कंसर्न देख के तो मैं डेफिनेटली खुश हूँ। तलाक वलाक जाए बाहर में।
हाँ तलाक, हाँ वही तो इतना लेट रियलाइज हुआ, काश जल्दी रियलाइज हो जाता। चलो आई, इन्हें प्यार हो गया और क्या चाहिए। अब वेट करते हैं मुझे कब होगा, फिर हम नाम दे देंगे। भाई चाहे जो हो, ये तो श्लोक ने सच ही कहा कि लव ट्रायंगल जब खत्म होगा तो जरूर इस प्यार को हम कोई नाम दे पाएंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दीपिका ने बॉलीवुड के बेबो करीना को किया रिप्लेस। जी हां, अब करीना की जगह दीपिका दिखेंगी ऋतिक रोशन के साथ। लेकिन अब किस फिल्म को लेकर करीना को किया गया है रिप्लेस, आइए आपको दिखाते हैं। ऋतिक और करीना की जोड़ी को ऑन स्क्रीन पसंद करने वालों के लिए है एक बुरी खबर ये है कि बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन यानी कि दीपिका ने कर दिया है बॉलीवुड की बेबो करीना को रिप्लेस। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन में बन रही फिल्म शुद्धि में अब करीना की जगह दीपिका ऋतिक रोशन के साथ इश्क फरमाती नजर आएंगी। करण मल्होत्रा की फिल्म शुद्धि की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू होगी। वैसे खबर तो ये भी थी कि करण जौहर और करीना कपूर के बीच कुछ अनबन होने के कारण करीना ने इस फिल्म को बॉयकॉट कर दिया था और इन दोनों के झगड़े के बाद करण ने अपनी फिल्म में किसी और हीरोइन को लेने का मन बना लिया था। वैसे हम आपको बता दें कि इससे पहले भी दीपिका पादुकोण करण की धर्मा प्रोडक्शन में बनी अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी में नजर आ चुकी हैं और अब दीपिका एक बार फिर से धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म शुद्धि में नजर आएंगी। फिर से करीना और ऋतिक को बड़े पर्दे पर एक साथ देखने की ऑडियंस की ख्वाहिश भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन बॉलीवुड की डिम्पल क्वीन दीपिका का एक सपना जरूर पूरा हुआ है और वो था सुपर हीरो ऋतिक के साथ काम करने का। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ऋतिक उन हीरो में से हैं जिनके साथ दीपिका काम करने की चाहत रखती हैं और अब शुद्धि के साथ दीपिका की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं दीपिका की एक ख्वाहिश पूरी होने के साथ बॉलीवुड में एक नई कैट फाइट न छिड़ जाए। सो दीपिका वॉच आउट। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ तानिया अरोरा, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी आपको दिखाएंगे कपिल की मस्ती। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। चलिए अब वक्त तो चला है थोड़ा हंसने और हंसाने का, तो ले चलते हैं आपको कपिल की हंसती और हंसाती दुनिया में, जहां आपको दिखाएंगे कि कपिल की मस्ती से कैसे लोग हंसने पर हो जाते हैं मजबूर।
भाजी लोग हमें कहते हैं कि शर्मा फैमिली कोई काम नहीं करती। हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं हम काम नहीं करते, लेकिन हमारा काम को सिरे चढ़ता नहीं भाजी। हमने अपनी बुआ को ब्यूटी पार्लर खोल के दिया। ब्यूटी पार्लर होता है लेडीज के लिए। एक ग्राहक नहीं आया, कमबख्त मारी ने बाहर लिख दिया ओनली जेंट्स आर अलाउड। और भाजी ये औरतों की जिंदगी मेकअप से शुरू होती, मेकअप पे ही खत्म होती है। मुझे तो पक्का यकीन है कि जब समंदर मंथन हुआ होगा ना, पक्का एक औरत निकल के पूछा होगा, भगवान जी कोई लिपस्टिक निकली है? भगवान ने कहा भाई नहीं लिपस्टिक तो नहीं निकली, जहर निकला है। ओके चलो जहर दे दो, मेरे लिए ना सही सास के लिए तो कुछ निकला। आपको पता है ये अफवाहें फैली हुई है कि दुनिया कैसे बनी, एडम ईव, ये सब ऐसी बातें हैं। असल में क्या हुआ, भगवान ने पहले आदमी बनाया नीचे भेजा, उसके बाद औरत बनाई नीचे भेजी और फिर वापस, उसने फिर धकेला फिर वापस। भगवान के मन में पता नहीं क्या उसने आईना बना दिया, सारी औरतें वापस खुद बुक चली गई। जिन औरतों के पास आईना थी वो श्रृंगार में बिजी हो गई, जिनके पास आईना नहीं था वो परिवार में बिजी हो गई। खैर बाजी हम लोग किसी का क्या मजाक बनाए, हमारा अपना मजाक बना हुआ। आपको पता काम तो हमारा चलता नहीं। मैं एक दिन आपको पता मैं सपेरा बन गया। मैंने खुद 50 रुपए का सांप खरीदा, लोगों को घर में छोड़ देता था बिना जहर वाला सांप, फिर मैं निकालने के पकड़ने के 50 रुपए लेता था। एक दिन मैंने किसी घर में सांप छोड़ दिया, बीन लेके पहुंच गया, वहां देखा तो 3-3 सांप। अब मेरे को समझना है मेरे वाला कौन सा है। अब तीनों का तीनों सांप एक साथ मुझे ठुल्लू दिखा रहे हैं। अब मेरे को घर वाले कहे बाबा जी सांप पकड़ो, मैंने कहा बीन मेरे पास एक है, मैं क्या करूं? अब मैं डरूं, अब मैं पीछे छुड़ा के बड़ी मुश्किल से भागा, बाद में पता चला मेरा वाला कोई भी नहीं था, वो तीनों को देख के मेरा वाला पहले निकल गया था। फिर मैंने सोचा फ्रूट की रेडी लगा लूं, मैंने फ्रूट की रेडी लगाई, एक आदमी आगे मेरे से लड़ने लगा, कहता भाई साहब ये अमरूद दिए आपने, इसके अंदर तो कीड़ा है। तो मैंने कहा अमरूद में ही रहेगा कीड़ा, और क्या पेट्रोल रोड पे फ्लैट रह के रहेगा वो? वहां पे मार पड़ी पाजी, काम करूं तो करूं कौन सा। फिर एक जगह मैं रेस्टोरेंट में चला गया, वहां पे लिखा था लड़कों की जरूरत, मैं अंदर घुस गया। मैंने कहा जी बताइए, इंटरव्यू लेने लगे, बोलते बताइए आप 30 मिनट में डिलीवरी कर दोगे? मैं कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं आदमी ठहरा, मैं 100 साल लगा रहा हूं, मेरे से डिलीवरी नहीं होगी। मैं अब बात कर रहा था अपने कामकाज की। जैसे हमारे सारे काम फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश लगे रहते हैं। यहां पे भी हमारे कोई दोस्त होंगे जिनका काम जिन्होंने खोला होगा चला नहीं, कोई ऐसे हमारे दोस्त, आपका चलना भी नहीं है। हाय कपिल सर। हाय, मैं दीपक पाटिल। क्या काम करते हैं आप, लंबे बाल रखने का? अच्छा जी, तो आपने कोई काम खोला, आपका चला नहीं? सर मैं छोटा 7th स्टैंडर्ड में तो तभी मैं राखी का धंधा करता था। राखी का धंधा? हाँ। राखी का धंधा मतलब कैसे? राखी बेचता था। राखी बेचते थे आप? हाँ। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब? हाँ। आप उसके बाद में 4-5 साल ये धंधा के बाद में गजरे का धंधा किया। राखी से सीधा ही गजरा? गजरे। हाँ। वो काम चला नहीं? वो भी नहीं चला, वो बंद किया। फिर बाद में मैं सोचा कि अभी कम बजट में अच्छा धंधा खोलूं, फिर सैलून का धंधा खोला। सैलून का? सैलून, हेयर कटिंग। सबसे पहले अपने बाल काटे? हाँ, नहीं बाल नहीं काटे। तो सैलून का धंधा चला? नहीं, वो भी धंधा नहीं चला। ओ सुन, तू चल सकता है? आप एक काम करिए, आप पाठ पूजा किया करें, आपका वही धंधा फलेगा। अगर भगवान नाराज लग रहे हैं मुझे आपसे। शुक्रिया, थैंक यू, गुड लक। कोई ना कोई काम चलेगा, लगे रहिए। थैंक यू सर। ये शाहरुख खान आपके साथ आए? हाँ, मेरा दोस्त है। ये दोस्त है आपका? एक तो अपनी उम्र के दोस्त बनाइए आप। और ये जो मैडम आई है ये भी आपके साथ आई है? ये जो शर्मा रही है बिना वजह? सिस्टर है मेरी। आपकी रियल सिस्टर है? हाँ सिस्टर है। माइक दीजिए उनको, सिस्टर को। हाउ आर यू? हाय। आप शर्मा क्यों रही इतना? नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, सिस्टर भी नहीं हूँ। ओ गुरु, तूने राखी का धंधा यहाँ भी चालू कर दिया। शुक्रिया, गुड लक। पाजी वैसे इन लोगों की तरह हमारे भी बड़े सारे काम फ्लॉप हुए, लेकिन इस बार जो मैंने काम सोचा है, हाँ। 101% हम लोग अमीर होंगे ही होंगे। क्या सोचा, फटाफट बता। हम बैंक लूटने वाले हैं। ओए! आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।
समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है, मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ। देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है, मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ। देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर।